we solve the analog PYQ गेट 2026 एंड ईसी में एनालॉग में जितने भी PYQ आए हैं ईसी ब्रांच के 2026 के हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. दे आर गिवन द ओपेम. ये ओपेम हमारा, तो ओपेम में हमें पता है कि ये प्लस टर्मिनल पे इनपुट दिया हुआ है, माइनस पे ग्राउंड किया हुआ है, तो ये हमें नॉन इन्वर्टिंग ओपेम जैसा लग रहा है. क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फिगर में दिया हुआ वी नॉट हमें मिल रहा है व्हेन स्विच इज ओपन. स्विच जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है अगर ये ओपन है तो ये जो वी नॉट आएगा लाइक वो एक्स के बराबर है. तो क्या होगा अगर स्विच को क्लोज कर दें तो हमारा जो वी नॉट है उसके आंसर क्या होगा. सो हम इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन. इसको कैसे सॉल्व करना है. फर्स्टली वी नो दैट कि देयर इज गिवन दैट कि हमारा जो हमारा जो वी नॉट इक्वल टू एक्स है और दिस इज द नॉन इनवर्टिंग ओपन. ओके, इतना तो हमें पता है. तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं कि जब हमारा नॉन इनवर्टिंग है तो हमको फॉर्मूला पता है कि वी नॉट अपॉन वी आई होता है नॉन इनवर्टिंग के लिए 1 प्लस आर एफ बाई आर आई. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हम ध्यान से देखते हैं कि जब ये हमारा ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो 2 1 3 आर एफ हमारा 3 किलो ओम के बराबर है और आई 1 किलो ओम के बराबर है. तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे हम लाइक 1 प्लस 3 बाई किलो किलो कट जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4, ये 4 के बराबर आ जाएगा. ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं आर आई वी आई जो हमारा वी नॉट हो गया 4 वी आई के बराबर. और इन क्वेश्चन में दिया हुआ है जो हमारा वी वाई 1 वोल्ट के बराबर है, तो हम 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा. और हमें पता है दिस इज गिवन द एक्स, तो इक्वेशन 1 हो गया. एंड जब हम सेकेंड जैसे कि ऐसे जो स्विच हमारा क्लोज रहेगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. लाइक इन ए क्वेश्चन वी नो दैट कि जब स्विच हमारा क्लोज हो गया तो ये हमारा क्या हो गया जीरो 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 वोल्ट हो गया. तो ये शॉर्ट हो गया, तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो शॉर्ट. तो यहाँ पे कोई भी मतलब ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे इसमें कोई भी मतलब 0 वोल्ट हो गया तो कोई करंट नहीं मतलब करंट तो होगा बट ऐसे शॉर्ट होगा. ये शॉर्ट हो गया तो 2 किलो एम के बराबर होगा क्योंकि दिस स्विच इज क्लोज ना, दिस ऑल्सो क्लोज. ओके, तो इसका इस रजिस्टर का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा देंगे हम. तो 2 किलो ये आर एफ हमारा 2 हो गया और ये आर आई हमारा 1 किलो हो गया. तो हम फिर से फॉर्मूले में निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन वी नॉट अपॉन वी आई हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 बाई 1, दिस इज द 3. अब वी नो दैट कि वी नॉट अब ये लाइक इसको हम मान लेते 1 V01 और इसको मान लेते V02, तो V02 हमारा 3 आ गया. तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इन अ शॉर्ट वे कि V02 अपॉन V01. V02 हमारा 3 है, 0 हमारा 4 है. ओके, तो V02 क्या होगा यही तो हमको फाइंड करना है. 3/4 इंटू V01. V01 की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे x दी हुई है, तो V02 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 x. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो हम इन क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. तो ऑप्शन सी इज मैच, तो करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. सो वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी सॉ दैट देयर इज गिवन द op amp एंड BJT दोनों कंबाइंड में दिया हुआ है. तो ये जो देयर इज समथिंग लाइक VI 3 वोल्ट है, VCC 12 वोल्ट है, VB 0.7 है, बीटा हमको दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज वैल्यू ऑफ द करेंट इज I नॉट. तो I नॉट की वैल्यू क्या होगी जब ऐसे दोनों कनेक्टेड हो.
सो वी सॉल्व दैट कि देयर इज ए गिवन ना, कि हमें वी आई दिया हुआ है, 3 बोल दिया है। हमें पता है कि जब वी आई यहाँ पे दिया हुआ है तो वर्चुअल शॉर्ट लग जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। ओके, तो जब यहाँ इस इधर से हमको करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ना, दिस इज कॉल्ड बेस कलेक्टर इमीटर। ओके, तो वी नो दैट कि हम इमीटर करंट कितना हो जाएगा, इमीटर करंट हो जाएगा हमारा 3/1 के 3 मिली एम्पियर। इमीटर करंट हम फाइंड कर लिए। ओके, वी सॉल्व द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वी सॉल्व ना कि हमारा इमीटर करंट कितना आया है, 3 मिली एम्पियर आया हुआ है। ओके, और हमें यहाँ पे ध्यान से हम ध्यान देंगे तो हमारे बेस करंट ही तो आई नॉट है। वी नो दैट ना कि हमारा जो बेस करंट ही तो आई नॉट दिया हुआ, आई नॉट इक्वल टू आई बी के बराबर है। और हमें पता है कि आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी, एंड आई इक्वल टू वी आल्सो वी नो दैट कि आई सी इक्वल टू बीटा आई बी होता है। ओके, तो जब हम आई बी को कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस बीटा बचेगा हमारे पास। ओके, तो आई तो हमको आई बी तो चाहिए जो आई नॉट के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि आई बी इक्वल टू आई अपॉन 1 प्लस बीटा। आई निकाले हैं हम लोग 3 मिली एम्पियर, एंड 1 प्लस बीटा, बीटा हमको 99 दिया हुआ है इन क्वेश्चन, तो ये 100 हो जाएगा। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, आई बी इक्वल टू 3 × 10⁻², ये मिली को 10⁻³ कहते हैं, और इसको एक और 30 लिख देंगे तो ये माइक्रो एम्पियर के बराबर हो जाएगा आई बी हमारा। दिस इज अ वेरी इजी एंड क्वेश्चन इफ यू सॉल्व दिस मेथड, दिस इज वेरी इजी। इन्हें क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, कि हमको अगर एमीटर करंट निकालिए तो हमको बेस करंट निकालने में बहुत आसानी होगी। तो वी सॉल्व दैट, and we solve the next question. There is a, like I think that this is a digital question, but we solve, there is a like two MOSFET इस सीरीज एन। तो हमको पता है कि जो ऊपर वाला पीमॉस होता है नीचे एनमॉस होता है। एनमॉस में क्या होता है कि जब हमारा ये दोनों इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं पैरेलली, तो वो प्लस में हो जाते हैं, और सीरीज में होते हैं तो इनटू में होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू, ये हमारा ए और बी है तो ए प्लस बी। हमें पता है कि ये जो हमारा बार के बराबर होता है वाई बार होता है टॉगल मोड, तो ए प्लस बी बार आ जाएगा, इसको हम कहते हैं नॉर। तो हमारा ऑप्शन नॉर हो गया, ऑप्शन ए इज वेरी इजी। हमें ध्यान देना होगा कि अगर हमारा पैरेलल में एनमॉस है तो वो प्लस प्लस क्रिएट करेगा, अगर वो सीरीज में जुड़ा हुआ है तो इनटू क्रिएट करेगा। एनमॉस और पीमॉस में अपोजिट होता है कि अगर हमारा सीरीज में है तो वो प्लस करेगा, और अगर वो पैरेलली है तो वो इनटू करेगा। इसलिए हमको एक बस किसी का फाइंड कर लेना, या तो पीमॉस कर ले या तो एनमॉस कर ले। इन ए नेक्स्ट क्वेश्चन वी सी दैट देयर इज ए गिवन दैट कि हमारा BJT1 और BJT2 दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है कि जो हमारा अर्ली वोल्टेज होता है, जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 BJT, यहाँ BJT1 है, BJT2 का ग्राफ दिया हुआ है। तो BJT1 मैग्नीट्यूड अर्ली वोल्ट VA कहते हैं, और BJT2 का अर्ली वोल्ट VA2 कहते हैं। तो फॉलोइंग विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमें पता है कि अर्ली वोल्टेज है तो होता क्या है। तो फर्स्टली हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। वी राइट दैट कि अर्ली जो वोल्टेज होता है, हाउ मच change, how much change current IC
collector current IC and change in VC voltage. तो ये एक फॉर्मूला होता है आईसी का, IC नॉट 1 + VC बाई VA। VA हमारा अर्ली वोल्टेज है। ओके, तो VA जितना बड़ा होगा हमारा, तो हमारा क्या होगा, करंट उतना स्मॉल हो जाएगा। दिस इज अ स्मॉल। अगर ये बड़ा है तो ये स्मॉल हो जाएगा। अगर ये छोटा है अर्ली वोल्टेज, तो चेंज इन मोर करंट होगा। तो हम लिख सकते हैं कि VA इज मोर देन VC बाई VA इज स्मॉल। ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ये स्मॉल और कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट करंट। एंड हमारा जब VA है इज स्मॉल, तो करंट चेंज होंगे, कुछ वैरी करेंगे। करंट इज चेंज, तो मोर स्लो होगा, मोर स्लो। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा जो अर्ली इफेक्ट है कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो हम इसको स्मॉल में भी समझ सकते हैं, हम इसको पॉइंट फॉर्म में लिख दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि हमारा जो स्लोप है एंड हमारा जो VA है अर्ली वोल्टेज है, उसमें क्या रिलेशन है। इस तरीके से हम कंक्लूड करते हैं, जब स्लोप हाई है तो VA क्या है, स्मॉल VA है, ठीक है। और स्लोप लो है तो लार्ज VA है। तो हम BJT1 जो हमको दिया हुआ है इन अ फिगर वी सॉ क्लियरली, और इन दिस फिगर BJT इसमें मोर स्लोप है, लाइक मोर स्लोप, तो हमारा VA स्मॉल होगा। और इसमें लेस स्लोप है तो हमारा VA लार्ज होगा। तो वी राइट दैट कि BJT1 में क्या है हमारा, मोर स्लोप, देन VA स्मॉल एंड BJT2 इज फ्लैट। प्रोबेबली कि इसमें दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा ये फ्लैट होने का ट्राई कर रहा है कांस्टेंट जाने के लिए। तो जो हमारा VA2 है, ये VA1 है BJT1 के लिए, ये 2 इज लार्ज। तो हमारा जब मोर स्लोप होगा तो VA हमारा अर्ली इफेक्ट जो हमारा है वो कम होगा, और कम फ्लैट कांस्टेंट तो हमारा VA स्मॉल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि VA2 या VA1 इज लेस देन VA2, मतलब VA बड़ा है हमारा। ओके, और जब ये ऐसे हमारा स्लोप जा रहा है तो ये इन्फिनाइट को टेंड हो जाएगा, बट ये क्या होगा कि VA2 हमारा एक कांस्टेंट होने का प्रयास कर रहा है, तो ये फाइनाइट कुछ वैल्यू पे फाइनाइट हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि VA2 हमारा जो है फाइनाइट है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी है, VA इज लेस देन VA2 एंड VA2 इज a finite value given, so option C and D is right. In a another question we solve that, firstly in a C in a question what is the given there, there is given कि हमको क्या पूछ रहा है कि करंट IX फाइंड पूछ रहा है हमें। तो हम ध्यान से देखेंगे कि हमारा ये जो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो यहाँ पे 0 देगा, वर्चुअल शॉर्ट से भी 0 आ जाएगा। ओके, एंड ऑल्सो ये आई कह रहा है, तो इधर एक करंट आएगी, एक इधर करंट आएगी, यहाँ से इधर फ्लो होगी। तो मान लेते हैं ये कोई V0 है। ओके,
तो वी सॉल्व द अनदर पेज, या फिर हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज इजी क्वेश्चंस। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं कि हम पहले तो यहाँ से यहाँ तक वी नॉट निकालेंगे। वी नॉट इक्वल टू क्या होता है जब हमारा इनवर्टिंग होता है, तो वी नो दैट दिस फॉर्मूला इज आर एफ बाई आर आई होता है। आर एफ की वैल्यू 1 के दी हुई है और इसकी भी 1 के दी हुई है। ये आ जाएगी 1, -1 आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू। ओके। एंड वी नो दैट कि हमारी जो वी आई है 2 दी हुई है, तो 2 जाके वी नॉट की वैल्यू -2 फाइंड, वी फाइंड द -2 वोल्ट। तो जब -2 हो गया तो हम इसको मान लेते हैं ये आई है और ये आई डैश है नीचे। तो हमारी आई कितनी हो जाएगी? हमारी आई हो जाएगी 0 माइनस -2/1 के, इसको आ जाएगा हमारा 2 मिली एम्पियर। और आई डैश कितना हो जाएगा हमारा 0 माइनस -2/2 के इज अ 1 मिली एम्पियर। दिस इज द इनकमिंग आई एस क्या हो जाएगा हमारा आई प्लस आई डैश, तो 2 1 3 3 मिली एम्पियर की वैल्यू आ जाएगी हमको। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। Solve the next question. Okay, so we solve this. You understand what is the given the figure, कि हमको यहाँ तक ये हमें फाइंड हो गया। तो हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं अभी तक? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। ओके।